बुर्किना फासो अफ्रीका का एक छोटा सा देश जिसका नाम कुछ साल पहले तक दुनिया में सिर्फ गरीबी, अस्थिरता और आतंकवाद के लिए जाना जाता था। लेकिन आज ये देश नई पहचान बना रहा है और इस बदलाव का श्रेय जाता है एक 34 साल के युवा नेता इब्राहिम ट्रोरे को। जी हाँ, सिर्फ 3 साल के अपने नेतृत्व में उन्होंने इस देश को ऐसी राह पर ले गए जहाँ स्कूलों में बच्चे मुस्कुराते हैं, सड़कें चमकती है और सेना आतंकवादियों के लिए डर का पर्याय बन चुकी है। ये कहानी उस शख्स की है जिसने साधारण जड़ों से निकलकर असाधारण काम किए और अपने देश को नई दिशा दी। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को करीब से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मिनी टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का जन्म बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार इतना साधारण था कि बिजली, पानी या कोई बुनियादी सुविधा उनके घर तक नहीं पहुंचती थी। उनके माता पिता किसान थे जो खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। बचपन से ही इब्राहिम ने गरीबी का कड़वा सच देखा। भूख क्या होती है, संसाधनों की कमी क्या होती है, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से अनुभव किया। लेकिन इन मुश्किल हालातों ने उनके हौसलों को कमजोर करने के बजाय और मजबूत किया। वो पढ़ाई में हमेशा से होनहार थे। जियोलॉजी में उच्च शिक्षा हासिल करने के दौरान उनकी नज़र देश की सच्चाई पर पड़ी। उस समय बुर्किना फासो राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में फंसा था। सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी और आम लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता था। कॉलेज के दिनों में इब्राहिम ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक ऐसी ताकत थी जो लोगों को जोड़ती थी। वह न सिर्फ अपने साथी छात्रों के लिए प्रेरणा बने, बल्कि धीरे धीरे पूरे समाज में उनकी बात सुनी जाने लगी। उस समय बुर्किना फासो में हालात बद से बदतर हो रहे थे। आतंकवाद ने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया था। स्कूलों को आग के हवाले कर दिया जाता था, सड़कों पर बम धमाके होते थे और सेना के पास न तो संसाधन थे और न ही आत्मविश्वास। इब्राहिम ने फैसला किया कि अब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, बदलाव लाने के लिए कुछ ठोस करना होगा। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इब्राहिम ने सेना में शामिल होने का फैसला किया। सेना में रहते हुए उन्होंने अपनी ईमानदारी और देशभक्ति से सभी का दिल जीत लिया। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जो जवानों में नई ऊर्जा भर रहे थे। उनकी नीतियों और नेतृत्व ने सैनिकों में जोश जगाया। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया और अक्टूबर 2022 में वह उस मुकाम पर पहुंचे जहां उन्होंने देश की सत्ता संभाली। उनका एक ही मकसद था, बुर्किना फासो को बचाना और इसे एक नई पहचान देना। सत्ता में आने के बाद इब्राहिम ने वादों की जगह काम को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अब न कोई इंतजार होगा, न कोई बहाना, सिर्फ काम होगा। उनका पहला कदम था बच्चों के भविष्य को संवारना। बुर्किना फासो में शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। गांव में स्कूलों के नाम पर टूटे फूटे ढांचे थे और कई जगह तो स्कूल ही नहीं थे। इब्राहिम ने तुरंत एक बड़ा अभियान शुरू किया जिसका नाम था सबके लिए शिक्षा। इसके तहत हजारों नए स्कूल खोले गए, पुराने स्कूलों की मरम्मत की गई और डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत हुई। बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और यहाँ तक कि लैपटॉप्स तक दिए गए। आज बुर्किना फासो के बच्चे न सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, बल्कि उनके सपने भी बड़े हो रहे हैं। माता पिता को अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं सताती। एक माँ ने बताया कि पहले वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने से डरती थी क्योंकि रास्ते में खतरा रहता था, लेकिन अब उनके गाँव में ही एक नया स्कूल बन गया है जहां उनकी बेटी डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। ये बदलाव सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की नई तस्वीर है। शिक्षा के बाद इब्राहिम ने सड़कों पर ध्यान दिया। बुर्किना फासो में सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि गांव तक पहुंचना मुश्किल था। व्यापार ठप हो चुका था और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना एक जंग से कम नहीं था। इब्राहिम ने नेशनल रोड रिवॉल्यूशन नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। 3 साल के भीतर हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई गई। हर गाँव को शहर से जोड़ा गया। नई बसें, ट्रक रूट्स और रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अब लोग कहते हैं कि पहले जहां घंटों लगते थे वहां अब मिनटों में पहुंचा जा सकता है। इन सड़कों ने न सिर्फ यात्रा को आसान किया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दी। व्यापार बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला और गांव शहर के बीच की दूरी खत्म हो गई। लेकिन इब्राहिम का सबसे बड़ा योगदान रहा सेना में सुधार। बुर्किना फासो लंबे समय से आतंकवाद का शिकार था। सैनिकों के पास न तो आधुनिक हथियार थे, न ही पर्याप्त प्रशिक्षण। इब्राहिम ने सेना का बजट बढ़ाया और नई तकनीकों से लैस किया। उन्होंने देश में ही हथियार बनाने की शुरुआत की ताकि विदेशी निर्भरता कम हो। सैनिकों को हाईटेक ट्रेनिंग दी गई और विशेष दस्तों का गठन किया गया।
इन दस्तों ने आतंकवादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की कि आज बुर्किना फासो के ज्यादातर इलाके आतंक से मुक्त हो चुके हैं। सेना अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि पूरे देश को सुरक्षा का भरोसा देती है। इन 3 बड़े क्षेत्रों शिक्षा, सड़क और सेना में आए बदलाव ने बुर्किना फासो को न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बना दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब इब्राहिम ने देश को बदलने की शुरुआत की तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्टाचार। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत का बोलबाला था। योजनाओं के लिए आए पैसे अफसरों की जेब में चले जाते थे। स्कूलों और सड़कों के नाम पर फर्जी बिल बनाए जाते थे। इब्राहिम ने इस भ्रष्ट तंत्र को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाई जो रात दिन छापेमारी करती थी। भ्रष्ट अफसरों को नौकरी से निकाला गया और सख्त नियम लागू किए गए। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना काम किए बच नहीं सकता था। अर्थव्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आए? इब्राहिम ने विदेशी कंपनियों को साफ शब्दों में कहा कि अब देश के संसाधनों पर उनका कब्जा नहीं चलेगा। बुर्किना फासो के सोने, तांबे और कॉटन जैसे संसाधनों से होने वाली कमाई को सीधे देश के विकास में लगाया गया। हर एक पैसा स्कूल, सड़क और सेना पर खर्च हुआ। आतंकवाद के खिलाफ भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। पुराने कमजोर नियमों को खत्म किया और नई रणनीति के साथ सेना को तैयार किया। आज बुर्किना फासो की सेना ने उन इलाकों को भी आजाद कर लिया है जो कभी आतंकियों के कब्जे में थे। इब्राहिम की कहानी सिर्फ स्कूल, सड़क और सेना तक सीमित नहीं है। उनका विजन इससे कहीं बड़ा है। वह चाहते हैं कि बुर्किना फासो डिजिटल युग में कदम रखे। इसके लिए उन्होंने हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने का प्लान बनाया। बच्चे अब लैपटॉप्स और डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उनका खास ध्यान है। हर गांव में अस्पताल बन रहे हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स शुरू की गई और महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष केंद्र खोले जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई यूनिवर्सिटीज बन रही है ताकि युवा विदेशों में नौकरी मांगने न जाए बल्कि अपने देश में टेक्नोलॉजी हब बनाए। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और जंगलों की कटाई रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। इब्राहिम का सपना है कि बुर्किना फासो अफ्रीका का रोल मॉडल बने। वह चाहते हैं कि जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हो और सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम बने, न कि सौदेबाजी का। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो किसी देश को बदल सकता है। 3 साल में जो काम उन्होंने किया वह दुनिया भर के नेताओं के लिए एक सबक है। एक 13 साल की बच्ची आयशा की कहानी उसका जीता जागता उदाहरण है। आयशा पहले हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। रास्ते में खतरे थे और कई बार उसे स्कूल छोड़ना पड़ता था, लेकिन आज उसके गांव में एक नया स्कूल है जहां डिजिटल लाइब्रेरी भी है। आयशा अब डॉक्टर बनना चाहती है और अपने गांव के लोगों का इलाज करना चाहती है। यह सिर्फ आयशा की कहानी नहीं बल्कि बुर्किना फासो के हर उस बच्चे की कहानी है जिसके सपने को इब्राहिम ने नई उड़ान दी। इब्राहिम ट्रोरे की ये यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो और काम के प्रति ईमानदारी हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। भ्रष्टाचार, गरीबी और आतंकवाद जैसी समस्याओं को हराना आसान नहीं था, लेकिन इब्राहिम ने अपने जज्बे से यह कर दिखाया। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि सच्चा नेता वही होता है जो खुद को सत्ता का मालिक नहीं बल्कि जनता का सेवक समझे। बुर्किना फासो आज जिस रास्ते पर चल रहा है यह सिर्फ इस देश की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।